प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जैसे आपके सामने ये दिख रहा है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर पर आधारित एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें ना लकड़ी का ना एक बेलन है, ये आप देख पा रहे होंगे। कर प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्र के अनुसार एक खिलौना बनाया गया। मतलब ना एक खिलौना बनाया गया है जिसमें दोनों ही सिरों से अर्धगोलाकार जो है कि काट करके निकाल दिया गया है। ठीक है ना। आगे कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस बेलन की ऊंचाई ना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया है। यानी इसमें अगर इसका हल हम स्टार्ट करें तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे त्रिज्या जो दिया है वो r = 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है और जो बेलन की ऊंचाई दे रखा है इसने वो h = 10 सेंटीमीटर दे रखा है। करें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि ये बेलन है और जब बेलन के दोनों सिरों से जब अर्धगोलाकार जब हिस्सा काटा जाएगा तो क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा, इसकी एरिया और बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए ऊपर वाला ये वाला हिस्सा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालते तो ये वाले इसका एरिया और इसका एरिया प्लस में इस वक्र पृष्ठ का एरिया हम निकाल करके ऐड कर लेते, आंसर आ जाता। बट जब काटा गया इसमें अर्धगोलाकार तो इसका हिस्सा मतलब क्षेत्रफल और जो है कि बढ़ गया दोनों तरफ से। यानी हम सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर लिखेंगे दोनों अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल मतलब अर्धगोले का क्षेत्रफल। यानी हम यहां से लिखेंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बनेगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, अब यहां पे आपको ध्यान रखना एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, फिर उसके बाद से दो अर्धगोले लगे हुए, यहाँ पे दो अर्धगोले कटे हुए हैं, इनका भी क्षेत्रफल हमें ऐड करना होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस 2 गुणे एक अर्धगोले का क्षेत्रफल। चूंकि दोनों ही अर्धगोला समान है तो एक अर्धगोला निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 गुणे एक अर्धगोले का क्षेत्रफल। चलिए इसकी फॉर्मूला लिखते हैं। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो होता है 2πr × h। क्योंकि बेलन की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या दोनों ही समान है इसलिए r हम वही रखेंगे जो बेलन की त्रिज्या रखें, वही इसके अर्धगोलाकार जो है कि क्षेत्र के लिए भी रखेंगे। नहीं हो जाएगा 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं 2π यहाँ भी है 2π यहाँ भी है, 2πr कॉमन कर सकते हैं तो 2πr यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा h + 2 × r। क्योंकि r यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2r है तो एक r बच जाएगा। अब मान रख देते हैं तो 2 × ये हो जाएगा 22/7, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। r के जगह अगर हम मान रखें तो 3.5 × h के जगह हम 10 रखेंगे, 10 + 2 × 3.5, यहाँ इंटू का सिंबल कर लेते हैं। सॉल्व अगर हम करें
यहाँ से 7 से 0.5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। अब 22 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 से 0.5 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, यानी ये हो गया 22 इंटू 3.5 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 1 7, 7.0 होगा, यानी 7 और 10 हो जाएगा यहाँ से 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 2 जा हो जाएगा 34 और 17 2 जा 34 और 3 हो जाएगा 37, यानी 374 यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो ये क्लास 10th के यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा में 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम भी चाहते हैं कि आप जो 2026 में होने वाला एग्जाम है उसके लिए आप अपना 6 नंबर पक्का कर लें। फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।